हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बी सक्सेस प्लस में। और दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो बिना देरी किए चलते हैं हम। फोर्थ पार्ट है जैन धर्म। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 22। इसका सही आंसर है 24। इसकी डिटेल, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसमें इंपॉर्टेंट हैं, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ, और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। इसमें हमने दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट तीर्थंकरों को बताया है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी त्रिशला, ऑप्शन सी यशोधरा, ऑप्शन डी देवानंदी। इसका सही आंसर होगा त्रिशला। महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो एक ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चोलों ने, ऑप्शन बी चंदेलों ने, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन डी चालुक्यों या सोलंकियों ने। इसका सही आंसर होगा चालुक्यों या सोलंकियों ने। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी राजा वीरवहस के महामंत्री वस्तुपाल और उसके भाई तेजपाल ने करवाया था। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। दोस्तों, चंदेलों ने कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया? खजुराहो के मंदिरों का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी विराग। इसका सही आंसर है अहिंसा। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक है। महावीर स्वामी ने कहा, अहिंसा परमो धर्मः। जैन धर्म ने पंचशील सिद्धांत बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का अर्थ है जीव की हत्या या हिंसा न करना। सत्य का है सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति अर्जित न करना। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। ठीक है दोस्तों, यह जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए कैवल्य, ऑप्शन बी जिन, ऑप्शन सी रत्न, ऑप्शन डी निर्वाण। इसका सही आंसर है कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैवल्य ज्ञान अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो। विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख, सुखाद, अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मगध में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कुंडग्राम में, ऑप्शन डी वैशाली में। इसका सही आंसर है कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जरंबिक ग्राम के समीप रुचपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी योसुद, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी प्रभास। इसका सही आंसर है जमाली। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली थे, जो महावीर स्वामी के दामाद भी थे।
इसके अतिरिक्त इन्होंने पावापुरी में 11 ब्राह्मणों को जैन धर्म में दीक्षित किया था, जो सर्वप्रथम अनुयायी माने जाते हैं। धर्म मार्ग पर चलने के लिए चंदनवाला ने दीक्षा ली थी और महावीर स्वामी की पहली शिष्या बनी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी ईसाई धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जैन धर्म। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जैन धर्म से संबंधित हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ही मोक्ष का मार्ग हैं। सम्यक दर्शन अर्थात धर्म को जीतना, सम्यक ज्ञान अर्थात धर्म को मानना और सम्यक चरित्र अर्थात जाने माने हुए धर्म मार्ग की ओर बढ़ना। इन तीनों के समावेश के बाद व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्थूलभद्र, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी कालकाचार्य, ऑप्शन डी देवर्षि क्षमाश्रमण। इसका सही आंसर है स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी पल्लवी, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन डी पावापुरी। इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र। जैन धर्म में 2 महासभा हुई थी। पहली महासभा 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी और दूसरी महासभा 6ठी शताब्दी में बल्लवी में क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? ऑप्शन ए संस्कृत व देवनागरी, ऑप्शन बी प्राकृत व अर्धमागधी, ऑप्शन सी पाली व पूर्ण मागधी, ऑप्शन डी संस्कृत व ब्राह्मी। इसका सही आंसर है प्राकृत व अर्धमागधी। जैन साहित्य का संकलन प्राकृत व अर्धमागधी भाषा और लिपि में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन ए अशोक के समय में, ऑप्शन बी कनिष्क के समय में, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म का प्रथम विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। ऑप्शन ए पावापुरी। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। पावापुरी में ही महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है, जैन साहित्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए बखार, ऑप्शन बी ग्रंथ, ऑप्शन सी निगम, ऑप्शन डी आगम। इसका सही आंसर है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। इनका स्वरूप महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद विभिन्न संगीतियों में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भगवती सूत्र, ऑप्शन बी आचरांग सूत्र, ऑप्शन सी पिटक,
ऑप्शन डी कल्प सूत्र। इसका सही आंसर है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। व्याख्या प्रज्ञापति, व्याख्या की व्याख्या, इसका अर्थ होता है जिसे आमतौर पर भगवती सूत्र के रूप में जाना जाता है। महावीर स्वामी द्वारा व्याख्या प्रज्ञापति 12 जैन आगमों में से 5वां है। व्याख्या प्रज्ञापति के बारे में कहा जाता है कि इसकी रचना सुधर्म स्वामी ने जैन धर्म के श्वेतांबर स्कूल द्वारा की थी, जिसमें महावीर स्वामी द्वारा दिए गए 36,000 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी अस्तेय, ऑप्शन डी अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने इसमें पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ दिया तथा उसका पालन करना अनिवार्य बताया। इससे पहले जैन धर्म में 4 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। ब्रह्मचर्य जोड़ने के बाद इन्हें पंच महाव्रत कहा गया। नेक्स्ट है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन ए बंगाल के पाल, ऑप्शन बी बंगाल के सेन, ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गुजरात के चालुक्य। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य राजा ने दिया था। गुजरात का चालुक्य शासक कुमारपाल जैन मतानी जैन अनुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलिन किसका अन्य नाम है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। इसका सही आंसर है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ही केवलिन कहा जाता है। महावीर स्वामी के अन्य नाम व उनके अर्थ। महावीर स्वामी को जिन भी कहा जाता है, इसका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। निर्ग्रंथ, इसका अर्थ होता है बंधन रहित। और महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी। और केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। यह चारों महावीर स्वामी के ही नाम थे। नेक्स्ट है, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए सांड, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी सिंह। इसका सही आंसर है सांड। यहाँ कुछ तीर्थंकर हैं जिनके नाम हैं और प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिसका प्रतीक चिन्ह सांड है। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किसमें है? ऑप्शन ए भगवती सूत्र, ऑप्शन बी कल्प सूत्र, ऑप्शन सी आचरांग सूत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कल्प सूत्र। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। ठीक है दोस्तों, यह आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। और आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और इसमें ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।